अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 104 के ऊपर हैं। पेज नंबर 104 को कहते हैं पहला एमसीक्यू आपका है टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। कहते हैं जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगा तो उसको हमने अभी लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो वो क्या होगा, आपके पास जो जनरेट करेगा टर्म वो एज अ कपल करेगा। सेकंड आपके पास ऑप्शन बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। सेकंड आपके पास जो एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय द हेड टू टेल रूल बाय द हेड टू टेल रूल। तो कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हैं? एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 10 20 जितनी मर्जी, क्योंकि आपके पास जितने वेक्टर्स होंगे जस्ट आपने उसकी टेल को लास्ट वाले वेक्टर के साथ कंसाइड करना है, तो एंड पर जाकर आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो एनी नंबर होगा, डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। तीसरा, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? फोर्सेस के 2 ही होते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, मैं सो यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट का जो आंसर है वो आपके पास बी ऑप्शन है, सेकंड का जो आंसर है वो आपके पास डी ऑप्शन है। ठीक है, जो थर्ड का आंसर है आपके पास वो है बी ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ का आंसर है, कहता है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कहते हैं एक फोर्स किसी जिस्म पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, वो एंगल कितना अप्लाई कर रही है? 30 विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। व्हाट विल बी इट्स, कहते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? देखिए जी, सिंपल सी बात है, एक डाटा उसने आपको दिया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन। ठीक है जी, उसके बाद वो एंगल कितना बना रहा है आपके पास? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है? कहता है उसका एक्स कंपोनेंट आपने फाइंड आउट करना है। एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? एक्स कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा के। ठीक है जी, एफ आपके पास 10 है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो निकलती है 0.877। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.77 न्यूटन क्या हो जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट आज। तो आपके पास डी ऑप्शन है जिसका ये जवाब है। ठीक है, 8.7। पाँचवा है, कपल इज फॉर्म्ड बाय द, सिंपल सी बात है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज इन अ सेम लाइन। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज इन अ सेम लाइन। ठीक है जी, ये आपके पास जो पहले ही आपके पास टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। तो सी वाली ऑप्शन आपके पास क्या है इसकी? ठीक है, सी वाली ऑप्शन। सिक्स में डिस्क्राइब करा अ बॉडी इन एक्विलिब्रियम। कहता है बॉडी कब इक्विलिब्रियम होती है? तो सारी बात है जब उसके अंदर एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो, ना लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, ना रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो डी ऑप्शन इसमें क्या है? सही। 7 वाले में एक है, कहता है बॉडी इन अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, जिसमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, चेंज ही ना हो। ठीक है, वैसे केप्ट इट्स हाइट इफ इट डिस्प्लेस, ये वो अपनी हाइट पर ही रहे कि अगर उसको डिस्प्लेस भी किया जाए। तो सी ऑप्शन इसकी क्या है? सही है। ठीक है जी, 8 वाला है, रेसिंग कार आर आर मेड सेफ्ड बाय द लोडिंग देयर आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम आ जाते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें 4.1 है, पेज नंबर 105 के ऊपर। पेज नंबर 105 के ऊपर इसकी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। कहता है इसके रिजल्ट्स निकाले फॉलोइंग फोर्सेस। रिजल्ट क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो रिजल्टेंट फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में होती है। तो कहते हैं रिजल्ट्स आपने निकालने इसके, एज वेल एज आपने क्या करना है, उसके एंगल को भी डिस्क्राइब करना है। तो जाहिर है जब फोर्स अप्लाई होगी तो उसका कोई ना कोई एंगल भी उस रिजल्टेंट आएगा। कहते हैं आपके पास क्या है, 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कहते हैं एक्स एक्सिस पर 10 न्यूटन फोर्स है जी, क्लियर होगी बात की। फिर कहते हैं 6 न्यूटन क्या है आपके पास वाई एक्सिस पे है, 6 न्यूटन आपके पास वाई एक्सिस में है। और कहते हैं 4 न्यूटन आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। 4 न्यूटन क्या आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। 4 न्यूटन आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इसका मतलब है ये F1x होगी, ये F2x होगी। तो अभी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम एक्स एक्सिस पर फोर्सेस का समीशन क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। हम वैसे आमतौर पर Fx की फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें हम करेंगे F1x प्लस F2x।
F1x के आपके पास 10 न्यूटन है और F2x के आपके पास -4 है, -4 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 - 4 क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट फोर्स हम पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने फाइंड आउट की है, √fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। fx आपके पास रिजल्टेंट क्या है, 6 का स्क्वायर, और fy आपके पास क्या है, 6 न्यूटन, ये भी आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू √72। 72 का जब हम अंडर रूट लेंगे, ठीक है, 72 का हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई थी 8.5 न्यूटन। ठीक है जी, अब हम इसको डायरेक्शनली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स fy ओवर fx। tan इनवर्स fy क्या है आपके पास 6 और fx भी क्या है 6 है, तो दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे, आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास tan इनवर्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप tan इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया शिफ्ट का बटन दबाकर जब आप tan दबाएंगे तो आपके पास अपने आप tan इनवर्स आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप 1 का लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर होगी स्टूडेंट बात। अब हम आगे इसके सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। 4.2 वाले न्यूमेरिकल कहते हैं फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जस्ट आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि fx मालूम करना है और fy मालूम करना है। दोनों कंपोनेंट मालूम करने हैं। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, f आ गया आपका 50 न्यूटन, ठीक है, विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या आ गया, एंगल आ गया। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास है। हमने x कंपोनेंट जब निकालना है तो f cos थीटा, ठीक है जी, f 50, ठीक है, cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। 50 cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.877 होती है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो 0.87 होती है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। ये आपके पास x कंपोनेंट आ जाएगा। हम fy की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, fy क्या होता है, f साइन थीटा के इक्वल होता है। f क्या आ गया आपके पास 50 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर पर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी 0.5। तो 0.5 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 25 न्यूटन आ जाएगा।